जरा सोचिए, जिंदगी में पूरी कमाई करी, कड़ी मेहनत करी और अब रिटायरमेंट की उम्र आपके सामने खड़ी है। हर महीने जो सैलरी आती थी, जिससे घर चलता था, अब वो सैलरी नहीं आएगी, लेकिन घर के खर्चे वही है, बिजली का बिल, दवाइयाँ, घर का राशन, सब कुछ। ऐसे में सवाल ये है कि क्या आपने अपनी रिटायरमेंट के बाद इनकम का इंतजाम किया है? नहीं किया तो कोई बात नहीं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी सरकारी स्कीम के बारे में जो हर रिटायर्ड शख्स के लिए बनी है। ये है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। सरकार की गारंटी, तगड़ा ब्याज और टैक्स में फ़ायदा भी। सुनने में सिंपल लग रहा होगा, लेकिन इसके अंदर बहुत कुछ है जो आपको जानना जरूरी है। अब सवाल उठता है कि कौन खोल सकता है खाता? तो सुनिए ध्यान से। आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है, आप इसके लिए एलिजिबल है। और हाँ, अगर आपने वीआरएस लिया है या डिफेंस से रिटायर हुए हैं तो इसके लिए कुछ अलग शर्तें भी हैं। लेकिन आज हम जनरल सीनियर सिटीजन की बात करेंगे। दो तरह से अकाउंट खोला जाता है, सिंगल होल्डर अकाउंट और जॉइंट होल्डर अकाउंट। जॉइंट होल्डर अकाउंट सिर्फ अपने स्पाउस के साथ यानी पति या पत्नी के साथ खोल सकते हैं। अन्य किसी और मेंबर के साथ आप जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकते। खाता आप किसी पोस्ट ऑफिस या शेड्यूल बैंक में जाकर खोल सकते हैं। अब आता है असली सवाल, कितना पैसा डाल सकते हैं? मिनिमम 1000 रुपए और मैक्सिमम 30 लाख रुपए डाल सकते हैं आप सिंगल अकाउंट में। अगर आप और आपकी पत्नी दोनों के नाम पे अकाउंट है तो कुल 60 लाख रुपए तक आप इस स्कीम में डाल सकते हैं। 5 साल का टेन्योर है और 5 साल बाद इसे आप 3 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो अब सुनिए सबसे मजेदार बात, इस पर जो ब्याज मिल रहा है वो है 8.2% सालाना, और ये ब्याज आपको हर 3 महीने में मिल जाता है, यानी कि हर 3 महीने में ये एक इनकम का जरिया है। चलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। अगर आपने 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो हर 3 महीने का ब्याज 61,500 और हर महीने का ब्याज 20,500 और सालाना ब्याज 2,46,000 तक चला जाता है और पूरे 5 साल में 12,30,000 रुपए तक का ब्याज आपको मिल सकता है। तो सोचिए, अगर पति पत्नी दोनों के नाम पर अलग अलग अकाउंट खोले जाए तो ये रकम दोगुनी हो सकती है, यानी कि 41,000 रुपए आपकी हर महीने रेगुलर इनकम आएगी। अब कुछ लोग पूछेंगे कि अगर बीच में पैसे चाहिए तो क्या करें? तो हाँ, आप अकाउंट को प्री मेच्योर क्लोज भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस है। 1 साल पहले अगर आपने अकाउंट बंद किया तो कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, और 1 से 2 साल के बीच आपने अकाउंट बंद किया तो आपकी 1.5% पेनल्टी लगेगी, और 2 से 3 साल के बीच अकाउंट बंद किया तो आपकी 1% पेनल्टी लगेगी। मतलब जरूरी हो तभी निकाले, वरना इसे मैच्योर होने दे। अब सबसे बड़ा सवाल, सेफ है या नहीं? सीधे सीधे कहूँ तो सरकार की पूरी गारंटी है, कोई भी मार्केट रिस्क नहीं है। पोस्ट ऑफिस में जमा पैसा 100% सुरक्षित माना जाता है। और टैक्स की बात करें तो धारा 80C के तहत आपको टैक्स डिडक्शन का फायदा भी मिलेगा। हालांकि जो ब्याज मिलेगा उस पर टीडीएस लागू हो सकता है, लेकिन वो आप अपनी ओवरऑल टैक्स प्लानिंग के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। अब ध्यान दें, ये स्कीम एफडी से कई मामलों में बेहतर है। बैंक एफडी में सीनियर सिटीजन को अच्छा इंटरेस्ट देता है, लेकिन गारंटी और रेगुलरिटी के मामले में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम ज्यादा भरोसेमंद है। और हाँ, एक चीज जरूर ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी स्कीम चुनने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए, प्लान को कंपेयर कर लीजिए, लेकिन इस स्कीम को नजरअंदाज मत कीजिए। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि आमदनी बंद हो जाए, बल्कि रिटायरमेंट के बाद असली जिंदगी शुरू होती है। थोड़ा आराम मिलता है, सुकून मिलता है, और बिना टेंशन के पैसे आ जाए तो जिंदगी और भी ज्यादा खूबसूरत लगने लग जाती है। तो आज अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाए, अपने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के बारे में जानकारी ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने पैसों को समझदारी से लगाइए और अपने जीवन को मुस्कुराहट से बिताइए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी वीडियो आपके लिए बनाता रहता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।